अगर आप यूके में है और आपका PSW मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एक्सपायर होने वाला है वेरी सून और आपको चिंता हो रही है कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, मेरे लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं और कौन कौन से पाथवेज को अप्लाई कर सकता हूं या तो मैं उसमें एलिजिबल हूं। तो अगर ये सब क्वेश्चंस आपके हैं और ये आपका सबसे बड़ा अभी हेडेक या तो प्रॉब्लम है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं नीरव शाह जो 16 ईयर्स से इसी पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी बच्चों को वर्ल्ड वाइड हेल्प कर चुका हूं, जिनमें स्टडी वर्क एंड सेटलमेंट के पूरे ऑप्शंस हमने कवर किए हैं। मैं आपके लिए अभी के हिसाब से वो लेटेस्ट पाथवेज लेके आया हूं जो काफ़ी सारे केस स्टडीज़ में अप्लाई होंगे। अभी 2026 के ईयर के हिसाब से हम जितने भी वेज आपको बताएंगे, अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं तो आपके लिए PSW के बाद का जो हेडेक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं एक एक ऑप्शन से, जिसमें डिफरेंट केस स्टडीज़ को हम कवर करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज सबसे लास्ट में मैं जो ऑप्शन देने वाला हूँ वो बिगेस्ट गेम चेंजर है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपका PSW 6 मंथ वैलिडिटी के साथ अभी भी वैलिड है तो आप अपना बेस्ट एफर्ट लगा के कॉस मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप वाली जॉब ढूंढ सकते हैं। कई एप्लीकेंट को ये लगता है कि वो स्पॉन्सर्ड जॉब उनको मिलेगी ही नहीं, तो उसकी वजह से वो एफर्ट्स करते ही नहीं है। बट होता ये भी है कि अगर आप ढंग से अपनी प्रोफाइल के पीछे काम करते हैं, लिंक्डइन पे पूरा नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं, अपने रेज्यूमे को प्रॉपरली आप रिवाइव करते हैं, उसके बाद वो जॉब्स अप्लाई करते हैं जो यूजुअली कई बार जॉब पोर्टल्स पे अवेलेबल नहीं होती, बट कंपनी के लिस्ट को निकाल के कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, या तो एस्टेट जो डिफरेंट काउंटी या तो सिटीज़ में होती है, वो एस्टेट में जो कंपनीज होती है उनको कांटेक्ट करते हैं, तो आपको जॉब मिलती है। पर उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड वे में हार्ड वर्क करना पड़ता है, ना कि आप खाली एक ही पर्टिकुलर वे में एप्लीकेशन डालते जाओगे तो नहीं होगा। एंड येस, देयर आर लॉट्स ऑफ कोच ऑनलाइन जो अवेलेबल होते हैं, वो भी आपको वहाँ पे जॉब लेने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करने होते हैं वो आपको सिखाते भी हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा पहला रास्ता हो गया, जो अभी भी आप PSW आपके एक्सपायर हो रहे हैं उसके बाद भी आप वहाँ पे रह सकते हो लीगल। नंबर 2, अगर आपका PSW अभी भी 6 मंथ या उससे ज़्यादा वैलिड है तो आप बाकी की कंट्रियों के विजिटिव वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, और वो कंट्रीज विजिटिव वीज़ा में से आपको स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्ट करके दे रही है। अगर वो क्लैरिटी आपके पास होगी तो आप वहाँ पे जाके भी अपने आप को आगे पढ़ाई में कन्वर्ट करके वहाँ के पाथवेज को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप कनाडा का विजिटर वीज़ा ले सकते हो और कनाडा में अभी भी विजिटर टू स्टडी परमिट अलाउड है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड में भी ये ऑप्शन है कि आप विजिटर टू स्टडी परमिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी आप 1 साल का प्रोग्राम ले सकते हो और उसके बाद एलिजिबिलिटी के लिए आगे बढ़ सकते हो मास्टर डिग्री में। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3। अगर आपका जो PSW है वो एक्सपायर होने में 6 महीने से 1 साल का टाइम बाकी है, तो आप इमिग्रेशन के पाथवेज वहीं से मतलब यूके में रह के भी प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे कॉन्टेक्ट में आते हैं जिनका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गया होता है, उसके बाद उनका यूके में 1 से 2 साल का फील्ड का एक्सपीरियंस भी बन गया होता है, तो वो बेस पे अगर वो IELTS प्लस फ्रेंच ये दोनों चीज़ें करते हैं जो वहाँ पे बैठे बैठे ऑनलाइन सीखना पॉसिबल है और 9 महीने से 12 महीने के अंदर वो कंप्लीट भी हो जाएगा, तो वहीं से उनका इमिग्रेशन का पाथवे अप्लाई हो सकता है कनाडा के लिए। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात है जो काफ़ी एप्लीकेंट्स को पता ही नहीं होती है। उनको होता है कि वो कनाडा का जो इमिग्रेशन का पाथवे है उसके लिए उनको कनाडा में ही होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन से बात करते हैं कि अगर आपका PSW अभी भी वैलिड है और आप ये चाहते हो कि वहाँ से आप आगे और कंट्री में पढ़ाई करने जाना चाहते हो, तो येस, आप अगर इंडिया में आके वीज़ा की एप्लीकेशन लगाओगे उससे बेटर ये है कि आप वहीं से अगर आपकी वीज़ा की एप्लीकेशन मतलब एडमिशन से वीज़ा की सफ़र तय करेंगे तो वो काफ़ी ईजी हो जाती है। हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं जिनमें वहाँ पे स्टूडेंट ने बैचलर या तो मास्टर डिग्री कंप्लीट करके रखा हुआ है, फिर 1 या 2 साल की कैजुअल या तो छोटे मोटे फील्ड की जॉब की हुई है, उसके बेस पे हम लोग उनका कनाडा या तो न्यूजीलैंड या तो दुबई का उनका स्टूडेंट वीज़ा लगवाते हैं। ऑलमोस्ट उसमें 1 साल की ही पढ़ाई होती है और उसके बेस पे पढ़ाई के बाद उनको जॉब या तो वर्क परमिट या तो इमिग्रेशन के पाथवेज कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने प्रोफाइल का एवोल्यूशन करवा सकते हैं, जिसमें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आप
वहीं यूके से ही आप दूसरे कंट्री में माइग्रेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं और एक वे की। आपका PSW एक्सपायर हो रहा है और अगर आप मैरिड है या तो मैरिज होने वाले हैं। अभी इस केस में भी ये हो सकता है कि जो आपके स्पाउस है उनका जो भी प्रोफाइल है उसके ऊपर भी कई बार आप दूसरी कंट्री में स्टडी पे उनको भेज सकते हैं और उनके डिपेंडेंट पे आप वर्क परमिट पे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे ही 2 कंट्रीज़ अभी टॉप रैंक पे चल रही है, न्यूजीलैंड और कनाडा। इन दोनों कंट्री में आपके जो स्पाउस होते हैं जो मेन एप्लीकेंट बन जाते हैं तो वो पढ़ाई कर सकते हैं और उनके आप स्पाउस मतलब डिपेंडेंट होते हो, वर्क परमिट अलाउड होती है। तो इस तरीके से मैंने ये जो अभी आपको लेटेस्ट वेज बताए हुए हैं वो सब के सब वैलिड है, लेटेस्ट काफ़ी केसेस में अप्लाई हो रहे हैं। और हाँ, ये मैंने ओवरऑल एक आइडिया दिया हुआ है, बट ऑफकोर्स केस बाय केस हम कस्टमाइज सॉल्यूशन भी देते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पे कस्टमाइज सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है और मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर की हुई है, उसमें आप व्हाट्सअप कीजिए या तो ईमेल कीजिए और या तो मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है उसको आप फिल करके भेजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। और हाँ, अब नेक्स्ट मैं वीडियो जो आपको देने वाला हूँ वो कनाडा में जो PGWP एक्सपायर जिसकी हो रही है उन लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी वीडियो आने वाला है। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू।